तो ये शासन किसका है? अभी आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी मधुबनी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिहार के श्रमिक के लिए हमने बहुत अच्छा एक ट्रेन दिया है जो अहमदाबाद और मुंबई जाएगा। है काहे के लिए जाएगा? तो यहाँ ये तो बिहार, तो प्रशांत किशोर जी तो यही कह रहे हैं कि बिहार मजदूर का फैक्ट्री है। मोदी जी यहां से 40-40, 33-33 सांसद जीत के जाते हैं और इसके बल पे सरकार में रहते हैं, लेकिन 25-26 मात्र सांसद का ये गुजरात है, वहां फैक्ट्री लग रहा है, यहां मखाना उद्योग लगेगा। और गुजरात में क्या लगता है? बड़ा बड़ा फैक्ट्री लग रहा है, वहां पूंजी का निवेश होता है, बिहार का बैंक का पैसा गुजरात जा रहा है। तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। जिस तरह कांग्रेस ने लालू के हवाले बिहार को कर दिया था, उसी तरह भाजपा भी नीतीश के हवाले कर दिया है। बिहार के विकास से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ सांसद चाहिए, सांसद के लिए वो काम कर रहा है। मुन्ना जी, विषय ये है कि ज्यादा टारगेट पर पार्टी आपकी कौन है? जदयू, भाजपा, राजद, मतलब ज्यादा टारगेट किसको कर रहे हैं आप लोग? विशुद्ध रूप से मैं जानता हूं कि जनसुराज की लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी और जदयू से है। तेजस्वी के साथ है तो तेजस्वी यादव तो लड़ाई में रहेंगे नहीं, वक्त आने दीजिए ना। विपक्षी तो वही है, तेजस्वी है फिलहाल। भाई इसके पहले जब कोई पार्टी नहीं थी, जब लोगों के पास विकल्प नहीं था, तो स्वाभाविक है कि यहाँ तो विकल्पहीनता थी। यहाँ तो भाजपा के डर से लालू, लालू के डर से भाजपा। यदि कोई जनसुराज आता, और जनसुराज तो एक दिन में बना नहीं है, जब 2 साल 2.5 साल प्रशांत किशोर जी पैदल चले हैं, गांव गांव में लोगों से राय किए हैं, और 1 लाख लोगों ने संकल्प लेकर जनसुराज पार्टी बनाया है, तब एक नया विकल्प लोगों के सामने आया है। भाजपा जदयू के मंत्री बोल रहे हैं कि ये जनसुराज पार्टी जो है ये शराब घर घर मतलब दुकान खुलवाने का खुलेआम बोल रही है, महिलाओं पर सीधे असर पड़ेगा। अरे भाई, शराब बंद कब हुआ है? शराब बंद होता तब तो खुलता, पहले दुकान था, अब तो घर घर में शराब मिल रहा है। प्रशांत जी जब साथ थे जदयू के तो अच्छाइयां गिनाते थे शराबबंदी का, नीतीश जी के साथ बैठ। आपको याद है प्रशांत किशोर जी 2015 में थे, शराबबंदी कब हुआ था? 2016 में थे। अप्रैल 2016। उसके बाद प्रशांत जी कब आए? 2019 में आए, बीच में प्रशांत जी नहीं थे। तो शराबबंदी से पूरे देश और दुनिया में कहीं भी लाभ नहीं हुआ है। कहीं भी बता दीजिए, बिहार में तो उल्टे 20,000 करोड़ का रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। और एक समानांतर बिहार की महिलाएं खुश है कई जगहों पे। कौन बता दिया आपको? यदि शराब बंद रहता तब महिलाएं खुश होती। शराब तो घर घर मिल रहा है भाई। पति मारपीट नहीं ना करते उनको। अरे भाई, आप पहले समझिए, यदि शराब बंदी रहता तो 14 लाख मुकदमा नहीं होता। यदि शराबबंदी होता तो 9 लाख लोग जेल नहीं जाते। यदि शराबबंदी होता तो 99% लोग जिन पर मुकदमा हुआ है वो कोई अमीर आदमी नहीं है, वो अति गरीब आदमी है, उसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। तो यदि शराबबंदी होता तो मुकदमा क्यों होता? 14 लाख लोगों पर केस क्यों होता? शराबबंदी है इसीलिए नहीं, आप समझिए, शराबबंदी का निशाना कौन हो रहा है? शराबबंदी का निशाना गरीब गुरुआ हो रहा है, जो शराब बेचवाता है, जो उससे बड़ा पैसा कमाता है, क्योंकि वो पुलिस से मिला हुआ है, सरकार से मिला हुआ है, और उसमें जदयू और भाजपा के लोग मिले हुए हैं, इसलिए उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। सर, रेवेन्यू लाने का तो दूसरा भी रास्ता हो सकता है, शराबबंदी। आप एक चीज बता दीजिए, दुनिया का कोई भी देश बताइए जहां शराबबंदी बंद करने से उसका लाभ हुआ है। ये बिल्कुल एक तरह से समानांतर शराबबंदी हुई, लेकिन शराबबंदी के साथ ही घर घर बिकने का जो व्यवस्था हुआ है, तो इससे एक पुलिस का पैरेलल जो सरकार होता है व्यवस्था बन गई। पुलिस, शराब माफिया, सरकार के लोग एक समानांतर बन गया। जो पैसा सरकार के तिजोरी में जमा होता, वह पैसा सरकार के मंत्री, सरकार के अधिकारी और शराब माफिया में लग गया है। मगर आज कोई गुंडाई नहीं ना करता है सामने आके शराब। कैसे गुंडाई नहीं? अरे भाई, यदि मैंने कहा
कि सिर्फ गुंडे करने के लिए अभी पुलिस का जितना ध्यान अपराध को रोकने, ये मालूम है, ये मैं नहीं कहता हूं, जो अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड है भारत सरकार का वो कहता है कि अपराध बढ़ा है, तो वो हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। तो भाई वो क्यों है? इसीलिए कि पूरा ध्यान शराबबंदी पर है, पूरा ध्यान शराब माफिया पर है, पूरा ध्यान कैसे घर घर बिके उस पर है, तो और लॉ एंड ऑर्डर छूट गया है। तो स्वाभाविक है कि जो शराबबंदी है वो नकली है। प्रशांत किशोर यदि कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो 2 घंटे में बंद कर देंगे, खुल छोड़ देंगे, तो बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, शराबबंदी, शराब यदि खुल भी जाए, दुकान यदि चल भी जाए, तो भाई कानून का ऐसा राज रहना चाहिए कि किसी को गुंडागर्दी करने का हक नहीं है। आप चले जाइए दिल्ली में, आप चले जाइए दूसरे प्रदेश में, वहां तो शराब खुला हुआ है, लेकिन बिहार की तरह वहां गुंडागर्दी नहीं है। इसलिए कि एक वहां कल्चर है। सर आप लोगों ने महिलाओं से फीडबैक नहीं लिया है सर? मेरी सरकार आएगी तो ताड़ी फिर से हम बिहार में चालू करेंगे। जो ताड़ी पर प्रतिबंध है कानून शराबबंदी के तहत, उसको अलग करेंगे, ताड़ी चालू करेंगे। भाई तेजस्वी यादव आज न कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कब कह रहे हैं? आज बोल रहे हैं। हम तो जब से प्रशांत किशोर 2 साल से बोल रहे हैं। अरे जिस मामले को, जिस मुद्दे को हम लोग हाथ लगाते हैं, तेजस्वी यादव अब नकल कर रहे हैं। उनके पास अकल नहीं है, नम्मा फैल है, अकल नहीं है, इसीलिए नकल कर रहे हैं। नकल भी करें तो थोड़ा बुद्धिमानी से करें ना भाई। मुन्ना जी, तो सरकार में थे क्या? एक अंतिम सवाल है कि आप मीडिया के तमाम बंधुओं का जनसुराज परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। हमारे साथ मंचासीन हैं, पीछे कीजिए सर, पीछे कीजिए। 2 बार के विधायक, जनसुराज के प्रदेश संगठन महासचिव आदरणीय किशोर कुमार मुन्ना जी, हमारे बगल में गजेंद्र माझी जी जो हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, और बगल में सोनाली आनंद जी हैं जो हमारे यहाँ प्रवक्ता की भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। साथियों, आज का जो विषय है, नीतीश कुमार की सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करी थी, जिसमें दलित परिवारों को 50 लाख से अधिक दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन आवंटित करने, 94 लाख लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए देने की, और भूमि का निष्पक्ष सर्वे कराने की जो उन्होंने घोषणा करी। ये तमाम घोषणाएं खोखली साबित हुई हैं। 50 लाख दलित परिवारों को जो देना था 3 डिसमिल भूमि, उसमें मात्र 2,34,000 परिवारों को भूमि तो दी गई, लेकिन 1,20,000 परिवारों को आज तक भूमि का दखल कब्जा नहीं दिया गया, पोजीशन नहीं दिया गया। इन्हीं मांगों को लेकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने घोषणा करी कि 11 मई से हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएंगे और 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर प्राप्त कर 11 जुलाई को महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा डेलीगेशन जनसुराज परिवार का सबमिट करेगा। इसकी शुरुआत 11 मई से आदरणीय प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिगहा से करने जा रहे हैं। इसी विषय पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। मैं अपने महासचिव बड़े भाई आदरणीय किशोर कुमार मुन्ना जी से अनुरोध करूंगा कि आगे आपसे बातचीत करें, वार्तालाप करें। आप सभी लोगों को धन्यवाद, आप सब लोग आए हुए हैं। नीतीश कुमार जी
कि जिला नालंदा में कल प्रशांत किशोर जी की उद्घोष यात्रा में जो जनसैलाब आया, उसके लिए नालंदा के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जब उद्घोष यात्रा की वहां तैयारी हो रही थी तो लोग प्रचार के दरमियान उनके गांव कल्याण बिघा भी गए थे। आपको मालूम है कि जनसुराज 3 सवाल को मुख्यतः लेकर आगामी 11 मई से एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान छेड़ने जा रहा है और 2 महीने के बाद 11 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी को 1 करोड़ लोगों को 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ उनको स्मारक पत्र समर्पित किया जाएगा। जो 3 मुख्य बिंदु हैं, वो मुख्य बिंदु हैं कि आप जानते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की सरकार ने जातीय सर्वेक्षण करवाया और पिछले 3-4 वर्षों से उसकी बड़ी चर्चा भी हुई। रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को आया। 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत की गई और 24 नवंबर 2023 को नीतीश जी ने घोषणा की कि जो गरीब परिवार है वैसे परिवार को चिन्हित किया गया जिसकी कुल आबादी 94 लाख परिवार है, उस परिवार को स्वरोजगार देने के लिए 2-2 लाख रुपया घोषणा उन्होंने की। 2 वित्तीय वर्ष बीत जाने के बावजूद भी 1 पैसा लोगों को नहीं मिला, जबकि उन्होंने कहा था कि 5 वित्तीय वर्ष में यह पैसा 94 लाख परिवार को दी जाएगी। उसके अलावा नीतीश कुमार जी 2006 में बिहार विधानसभा में घोषणा की थी कि जो बिहार में भूमिहीन परिवार है, खास करके दलित, महादलित, समाज के कमजोर तबके के लोग, जिसकी संख्या लगभग 50 लाख है, जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको कम से कम 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। आज 18-19 वर्ष बीतने के बावजूद भी सही कहा है संजय जी ने कि मात्र 2,34,000 लोगों को